दंगाग्रस्त इलाकों के अंदर अगर देखें तो ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इधर से मेरे बाईं तरफ पलवल मानेसर जाने का रास्ता है लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पर जितने भी तमाम झुग्गियाँ थीं, मकान बने हुए थे, दुकानें थीं, पक्के मकान थे, वो सब कुछ टूट गया, सब तोड़ दिया गया। प्रशासन का बुलडोज़र ने कुछ ऐसा काम किया कि आज महिलाएं यहाँ जो रहा करती थीं, जिनके घर थे, वो अपना अपना सामान ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। मोहलत भी नहीं दी गई थोड़ी भी कि किसी तरीके से सामान निकाल लिया जाता। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के बैग्स, उनकी किताबें, सब कुछ तोड़ दिया गया। ये टूटे हुए जगह की आप देख रहे हैं तस्वीर, पलवल मानेसर। और मानेसर का नाम आते ही तो मोनू मानेसर का वो वीडियो देख कर के ध्यान आ जाता है, जिसके ऊपर नासिर और जुनैद के कत्ल का इल्ज़ाम था। अगर उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई वक्त रहते की गई होती तो ये इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। ना बिट्टू बजरंगी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई और ना ही मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये भी तावड़ू में ही है। सोना की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और दाईं तरफ से पलवल मानेसर की तरफ ये जाने वाला रास्ता। यहाँ पर भी प्रशासन ने जमकर के बुलडोज़र की कार्रवाई की। सामने भी आप देखें तो सब ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोज़र चलाने के बाद में सब कुछ पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। जो महिलाएं यहाँ रहती हैं, जो बुज़ुर्ग, जो बच्चे यहाँ रहते हैं, उनको पता ही नहीं था कि उनका कसूर क्या है। और जिस जगह पर वो यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा से तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर की ये जगह है, जहाँ से ये कहा गया कि पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी यहाँ से जा कर के की है। बहरहाल जांच का विषय है, वो भी सब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि इनकी दुकानों को, ये देखिए किसी दुकान का ये तंदूर होगा, यहाँ पर कई तरीके के काम छोटे मोटे किए जाते थे, ये सब कुछ तोड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिया। अलिया जी, कितनी उम्र है आपकी? 50 साल की ना। अच्छा, मुझे ये बताइए ये सब बुलडोज़र जो चलाया, कैसे चलाया, क्या कहकर तोड़ा है आपका सब कुछ? भाई नो कह रहा पसबादी तोड़ो तो हिंदू मुसलमान किस तोड़ो कहा नहीं, कुछ भी खेत में एक नाप के तोड़ो धरती सहा नाम कर दिया। काल आया जो आए कल। आपके बच्चे वगैरह सब यहाँ थे उस समय में? ना है बच्चे हमारे। अच्छा, काल कोई ना हो। कितने परिवारों का घर तोड़ दिया है यहाँ पर? कितने लोगों की दुकान तोड़ी है? हमारे ही 4 भाई है हमारे यही साइड में। 4 भाई की दुकान बन। आओ दिखाओ मुझे आगे आके। अच्छा, उरो जो फैली पड़िया, जो दूसरे को इरो, यू तीसरे को, उ चौथे को उरो पर। अच्छा, आइए इधर आइए। ये मतलब एक एक हिस्सा 4 भाइयों का था। हाँ, 4 और भाई सबके ऊपर बुलडोज़र चला दिया। हाँ, अच्छा, 4 भाई को हमारे कहा नाम 4 भाई को। तो ये दुकान वगैरह भी थी, जैसे तराजू दिख रहा है? दुकान ही रही नहीं, ये मेडिकल तोड़ो ही रहो। ये मेडिकल स्टोर था? हाँ। अच्छा, ये भी तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दियो ये भी। ये तो कुछ आपको सामान निकालने की मोहलत दी कि नहीं? ना दी। क्या बोला आपसे? ना निकाला ना दे, बलडोज़र चला दे, नौकरी आके कुछ ना दी। अचानक इस तरीके से जो ये काम किया है प्रशासन ने, इनको कोई मोहलत नहीं दी, कोई मौका नहीं दिया, सामान नहीं निकाल पाए, और मेडिकल स्टोर, दुकान, होटल सब कुछ तोड़ दिया गया। 40-40 लाख रुपए का सामान था अंदर। हाँ, लेकिन एक 40-40 लाख रुपए का। हाँ। और 1-1 घंटे की मोहलत मांगी गई कि 1 घंटे की मोहलत दे दो, हमें सामान निकालने दो, लेकिन कोई सामान निकालने नहीं दिया। ये सब भी तोड़ा गया पूरा? और बस बुलडोज़र चला दिए, सब तोड़ा गया है। जो प्रशासन की तरफ से जो भी हो रहा है, ये बहुत दुखदायक है। और जिनके गरीब लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनको थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी जा रही है। और अगर हम तो दरख्वास्त करते हैं हाई कोर्ट पे, हमें भरोसा है कि वो इस पर संज्ञान ले। से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कल कोर्ट ने इस पूरे मामले के ऊपर सुओ मोटो लिया, अगर सुओ मोटो नहीं लिया जाता तो ये जो 400-500 जगहों का मामला आ रहा है, जैसे ये हम सब टूटे हुए देख रहे हैं, उस तरफ भी सारा टूटा हुआ देख रहे हैं, इधर भी, इसमें दुकान भी, मकान भी, कच्चे घर, पक्के घर, सब कुछ तोड़ दिया। तो इससे ज़्यादा तबाही होने वाली थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा बेपनाह शुक्र व करम है कि ये मिन जानिबिल्लाह परवरदिगार ने इन मज़लूमों की दुआएं बराह रास्त आसमान तक पहुंची हैं, सुनने वाले ने सुना है। उसके यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं।
तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खैर फरमाया। और मैं आपकी मालूमात के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, जहाँ आप बैठे हुए हैं इनको भी और इनके साथ और भी 8-10 आदमियों को जिनकी अपनी जगहों पे दुकानें या मकान का नुकसान हुआ था, टीम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को लेके पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी, पूरा तैयार था। अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके थे, इन्हें लेके वहाँ पहुँचे और अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि फ़ैसला आ गया। मतलब आप लोग पूरी तैयारी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाने की? तैयारी हमारी हो चुकी थी, तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ एक कमी थी कि हम इस तलाश में थे कि बराह रास्त जो लोग मालिक हैं अपनी दुकानों के, अपने कारोबारों के, अपने मकान के, ऐसे लोग मिल जाएं, तो वो हमें मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनको लेकर कल दिल्ली जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम अफराद मुकम्मल कागजात के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसका मकान टूटा है, टूटे हुए मकान वाला ख़ुद साहिब मामला अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स ले करके नियाज़ फ़ारूकी साहब से और मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की हिदायत पर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने पूरा निज़ाम बना दिया था कि जैसे ही वो लोग पहुँचे फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डालनी है। तभी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब का फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी है। तो फिर भी ये हुआ कि अब इन लोगों के माली मामलात, इनको मुआवजा दिलवाना है, इन पर जो नाजायज़ मुकदमे लगाए जाएंगे वो लीगल लड़ाई लड़नी है, इनको तो मुकम्मल लीगल मामलात में रखना है, इनकी मदद करनी है। बहरहाल ये तमाम टूटा हुआ, जिस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं, इनकी दुकानों के ये पूरे शेल्फ, अलमारी, ये सब कुछ टूटी हुई है। आप देखें ज़रा, और इस तरफ तक भी आप देखें, ये सब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, पूरा डेब्रिस बन चुका है। और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे, खाने का एक होटल था, रेस्टोरेंट था सामने की तरफ, यानी सड़क के उस पार भी, जैसे मैं आपको अभी दिखा कर आया हूँ, वहाँ पर भी पूरा यही आलम था। और ये जैसे आप देख रहे हैं ना, मेडिकल स्टोर ये लिखा हुआ एक बोर्ड है, फार्मेसी वगैरह का यहाँ पर काम था, ये सब पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। नाजायज़ इनको कहा गया कि आप यहाँ कब्ज़ा किए हुए हैं, इनको ये कहा गया कि आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अब आप सोचिए कि दंगा हुए हुए 31 तारीख से लेकर के 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन के अंदर अंदर तमाम फ़ैसला हो गया। मालूम नहीं कौन सी अदालत ने ये हुक्म दिया था, मालूम नहीं कि कौन सी वो FIR थी जिसके तहत ये रातों रात तमाम कार्रवाई की गई। पूरे के पूरे इसी तरीके से मैंने देखा घासड़ा इलाके में, नूह ज़िला में, मेवात के अलग अलग इलाक़ों में यही देखा है कि धड़ल्ले से बेरोक टोक बेखौफ सरकार ने बुलडोज़र चलाए, और इतने चलाए कि लोगों के आशियानों को चकनाचूर कर दिया, उनके सपनों को, और तोड़ करके ये सब कुछ आगे की तरफ तक देखिए, तो ज़रा आगे की तरफ देखें, वहाँ सामने तक सब कुछ गिरा दिया गया, बुलडोज़र से कार्रवाई कर दी गई। एक तरफ ये कहा कि तुम लोग यहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हो, इलीगल ऑक्यूपेंट हो, और दूसरी तरफ इन लोगों से ये भी कहा गया कि तुम लोग पत्थरबाजी में शामिल थे। वो पत्थरबाजी जो उस वक्त नूह में हो रही थी, जो यहाँ से जिस जगह मैं तावड़ू में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर है, जिस जगह मैं आपको ये लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। पुलिस की लगातार गश्त है, पेट्रोलिंग बढ़ी हुई है, और हर चौक चौराहे पे, नुक्कड़ नाके पे, हर तरफ इसी तरह से हमको दिखाई पड़ रहे हैं पुलिस के जो जवान हैं। आप लोग भी अपने स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, हर जगह नूह में, मेवात में ऐसे ही पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ होटल तोड़े, रेस्टोरेंट तोड़े, मेडिकल स्टोर्स तोड़े, उनसे बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन है जी मेरा नाम। अख्तर, क्या था आपका यहाँ? यहाँ मेरा खाद बीज की दुकान थी, होटल थी, और सफ़ेद पाड़ की दुकान थी, बहुत सारी दुकान है जी मेरी, मैंने किराए पे भी दे रखी। आपसे क्या कह करके तोड़ा? मेरे को कुछ भी नहीं कही जी, मैं यहाँ खुद मौजूद था, आते ही जैसी भी लगा दी। अच्छा। हाँ, मैंने ये कहा क्यों तोड़ रहे हो जी, तो नुकड़ा हट जाए एक साइड में कि मेरा सामान भरा पड़ा, इसको निकाल लेने दे। कोई सामान नहीं निकालने, कोई सामान नहीं निकालने दिया जी, कोई सामान। पुलिस मौजूद थी उस समय? हाँ, पुलिस मौजूद थी जी। कितने बुलडोजर चल रहे थे यहाँ? 2 बुलडोजर थे जी। 2 बुलडोजर चल रहे थे। आपका क्या नाम है? आपका क्या था यहाँ? हाकम खान है जी। ये मैं जहाँ पे रहता था पार्किंग पे, और इस पे होटल पे उनने किसी की नहीं सुनी जी, ताबतोड़ आते ही उनने बिल्डर चला दिया इस पे, और सबसे ये कह दिया। आप डर क्यों रहे हैं, बताइए, जोर से बोलिए ना। मैं फिर उससे बोला कि मैंने कि भाई साहब आप क्यों तोड़ रहे हो? हाँ। उसने बोला कि एक साइड हो जाओ ना, अरेस्ट करके ले जाएंगे। ये किसने कहा? पुलिस वालों ने। अच्छा, वो सब। तो आप लोग क्या दंगे में थे? आप लोग क्या पथराव में थे? आप लोग क्या आगजनी में थे? किस में थे आप लोग? नहीं जी, हम किसाई में नहीं थे जी, हमें पता भी नहीं, यहाँ तक कोई रोल नहीं है लड़ाई झगड़े का। दंगे से पहले तो आज तक कभी बुलडोजर नहीं आया था, दंगे के बाद कैसे आ गया यहाँ इलाके में? दंगे के बाद तक कैसे आ गया? पता नहीं जी, यहाँ कैसा आ गया जी।
जो 5 ऐसी तोड़ फोड़ करके लाए हैं ना जी, जो हिंदू भाई की वहाँ पे दुकान थी उसमें कुछ नहीं किया, जैसे मुस्लिम की आती गई है सब साफ करते गए जी। यहाँ ये मेडिकल की दुकान थी वो सटेट साफ कर दी जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला जी, स्टोर वगैरह से सब कुछ एक सामान को भी करने का मौका नहीं मिला जी। क्या क्या चीज दब गई, जैसे मिसाल के तौर पे? फ्रिज है, फ्रिज, हाँ, जैसे इन्वर्टर है, जैसे स्पेयर पार्ट को सामान भर रहा हो, हाँ, यूरिया सटेट खराब हो गई जी। कोल्ड ड्रिंक सामान, हाँ, सटेट मेडिकल है। स्टोर पे दवाइयाँ, सब कुछ। खाद बीज वगैरह सब कुछ इसमें रह गया, और फ्रिज वगैरह जो भी इन्वर्टर वगैरह जितना भी सामान था, बहुत सामान था जी, बहुत सारा सामान था, सब मलबे में दब गया। और जबकि हमने इनकी रजिस्ट्री करा रखी है जी, मोटिशन सब कुछ है जी, बिजली का, पानी का मीटर सब कुछ था। बोर भी लगा है जी, 2 मीटर लगे हुए हैं जी बिजली पानी। आप सोचकर देखिए जरा, जिस इलाके के अंदर दंगा हो रहा है उस इलाके से 20-22 किलोमीटर दूर के हिस्से में, नूह के पास में, इन लोगों के यहाँ पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई जो की गई है, धड़ल्ले से पुलिस के साथ में मिल करके प्रशासन ने संगीनों के साए में इन लोगों को कहा कि अगर ज़रा सा भी कुछ किया गिरफ्तार कर लेंगे, जेलों में डाल देंगे। और इन बेचारों का कोई कसूर नहीं, कोई लेना देना नहीं। दंगों से पहले यहाँ कभी बुलडोज़र नहीं आया था। फिर क्या वजह थी कि 8 दिन के अंदर अंदर दंगों के बुलडोज़र आ भी गया, कार्रवाई कर भी दी और सब कुछ कर करा के यहाँ से चलते भी बने। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शफी मोहम्मद। शफी मोहम्मद। अब मुझे ये बताइए, आपकी क्या दुकान थी, क्या था, क्या चीज़ तोड़ी गई है? मेरे ये बोर और होटल फोटल सब तोड़ दुकान, 5 दुकान, 5 दुकान ही। अच्छा, और एक बोर और 3 फेस को वो तोड़ दी। कभी आपसे कुछ कहकर गए थे पहले कि सामान हटा लो? कोई ना आया हमारे पे। आते ही कार्रवाई शुरू कर दी? हाँ, फीता लगा 65 फुट, और फिर 65 फुट से बहुत ही दूरी रहेगी, फिर 65 फुट नाप चलेगी, फिर दोबारा झट तोड़ के सब। अच्छा, पहले नाप लगाई? उसने नाप लगाई जी शुरू में। हाँ। तो नाप में वो जमीन नहीं आई हमारी। अच्छा, जब उसने फिर तोड़ी सटेटी तो हाँ, नापने के बाद तोड़ दी थी। बहरहाल अब जब यहाँ पर मलबा हो गया, मिट्टी और गाद उड़ रही है नूह के इस मेवात के इलाके में, तो यहाँ पर इस वाटर बाउज़र से, इस आप देखिए वाटर कैनन से बाकायदा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उस दंगे के बाद की उस मिट्टी को अब बैठाना चाह रहे हैं, जो लोगों के घर तोड़े, दुकान तोड़े, उनके आशियाने तोड़े, उनके मकान ख़त्म कर दिए। आज जब उस मलबे के ढेर के पास में मिट्टी जमा हो गई और वो गाद उड़ रही है, तो उसको अब प्रशासन इस दमकल की गाड़ी से इस तरह से, यानी उस मिट्टी को बिठा रहा है जो आप अपने स्क्रीन्स पर इस वक्त देख रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जब बात बढ़े तो उसे दबा दो, मिट्टी उड़े तो उसे बिठा दो। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।